रोल नंबर जी सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है जो कि एवेल्युएशन ग्रुप में मौजूद है। आपने शायद इंग्लिश की एक स्लॉट देखी होगी, जो इंग्लिश की स्लॉट है वो एवेल्युएशन ग्रुप में जो है ना वो कैरी ऑन है। तो इस वजह से एवेल्युएशन ग्रुप के जो है ना वो चार्जेस हैं, तो आप लोग उस ग्रुप को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस हवाले से आई थिंक कुछ लोग जो है ना वो हाँ, वो अगर आप जरूरी नहीं है, अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन वो वैल्यूएशन ग्रुप है, उसके चार्जेस हैं वो 5000 के 3 मंथ के चार्जेस हैं। उसमें रोल नंबर अलाउड होता है, उसमें डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं। यहाँ जी आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्बन फ्लोडिंग एंड डिलेमा ऑफ कराची। कराची का डिलेमा और मतलब के मुश्किलात, प्रॉब्लम कराची की, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जी अर्बन फ्लोडिंग है। अर्बन फ्लोडिंग क्या होती है वो आपको आज पता चल जाएगा। और यकीनन फीड क्राइटेरिया, जो फीड क्राइटेरिया है वो है जनाब 5000 है। जो हमारा सेशन है 3 मंथ का सेशन है CSSL PMS का। और इसमें आपके तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को जो है ना वो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक करवाया जाता है। ये एवेल्यूएशन सेशन है जी हमारा। जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मैसेजेस करके पर्सनल, तो वो डेफिनेटली अब नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कराची की अहमियत क्या है। कराची का ऊपर एक ऐसे करंट सिनेरियो में क्यों जो है ना वो इस टॉपिक को छेड़ा गया है, अर्बन फ्लडिंग की वजह वजूहात क्या है। रिसेंटली 2020 के अंदर होने वाली इंतहा किस्म की बारिशें जो कि कराची के अंदर एक डिवास्टिंग कंडीशन की रीजन बनी है। एक ऐसी कंडीशन है जो कि नॉन रीजनेबल है, जिससे बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा कराची जैसे अजीम शहर को, जिसकी आबादी दुनिया के बड़े शहरों में शामिल जितनी है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ से भी जो इसकी आबादी है वो ज्यादा होने को है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे एस्पायरेंट है, क्या वो बता सकते हैं कराची से कौन कौन है? हाँ जी, कौन कौन कराची से है? जी 3-4 लोग हो गए हैं जी। अच्छा जी, ये तो फिर आपके लिए जो टॉपिक जो है वो बड़ा आपने ध्यान से सुनने वाला है। और यकीनन हम तो सिर्फ टॉपिक पढ़ेंगे और आप तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल देखते हैं। ये सारी चीजें जो आज हम आप सबसे हमने डिस्कस करनी है, तो जी एक और हमारा जो बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, 5-6 लोग कराची से। अच्छा जी, इस टॉपिक के अंदर हमने कौन सी चीजें कवर करनी है? हमने सबसे पहले देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है जी, हमारे पास जब कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को उस के मुताबिक जवाब देना, वो आपकी ट्रिक्स होती हैं CSS के पेपर को अटेम्प्ट करने की। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके पास अर्बन फ्लोडिंग है और साथ में डिलेमा ऑफ कराची, कराची की प्रॉब्लम्स और जो अर्बन फ्लोडिंग है उसके बारे में बताना है। कोई भी रिकमेंडेशंस के बारे में नहीं पूछा गया यहाँ पे। आपकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछा गया, यहाँ पे कॉजेस के बारे में पूछा गया, और जो उसके डिलेमास उनके बारे में पूछा जा रहा है। आपसे उसकी रिकमेंडेशंस के बारे में, उसकी रेमेडीज के बारे में, उसके वे फॉरवर्ड्स के बारे में नहीं पूछा गया। हाँ यकीनन अगर ऐसा सवाल ऐसे के अंदर आता है, ऐसे के पेपर के अंदर आता है, तो वहां पे आपको जो है ना वो कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और साथ में रेमेडीज या वे फॉरवर्ड देने बनते हैं। लेकिन अगर ऐसा सवाल करंट अफेयर्स के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आ जाता है, तो आपको कॉजेस और जो कॉन्सिक्वेंसेस उनके ऊपर फोकस करना है। अब जैसे कॉजेस वजूहात होती है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है उन वजूहात की वजह से होने वाले असरात, ठीक है। और जो रेमेडीज का मतलब होता है वो ये होता है वे फॉरवर्ड, मतलब उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरकम करने के लिए नहीं पूछा गया हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है।
लेकिन इसकी बेसिकली हाँ एक बात याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमने टच नहीं देना जो है हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन को, हमने टच जरूर देना है। हमने वे फॉरवर्ड्स के बारे में लाइट सा टच जरूर देना है ताकि हम इसके अर्बन फ्लोडिंग को समझ सकें, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा जी कॉन्सिक्वेंसेज और रेमेडीज के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन फेंक के अपना और चुप करके जी वापिस आ जाए करके और बल्ले बल्ले हो जाए जी हमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। हकीकत में वो आपने अच्छा नहीं बल्कि आप अपने लिहाज अच्छा किया होता है, लेकिन जो टू द पॉइंट लिखना है, एक्यूरेसी देना है, वो आप नहीं कर पाए। एक्यूरेसी के जो आपके स्टेटमेंट आप उसके मुताबिक रहे, उसकी डायमेंशन में रहे, उसकी बाउंड्री को क्रॉस ना करें, तो ये आपकी जो है ना अच्छी कारकर्दगी होती है आपके पेपर के अंदर। अच्छा जी, हमारे पास जी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कराची के बारे में। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची का दूसरा नाम द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। कहा जाता है कि कराची के जो किनारे पर समुंदर वाक़या है और जो किनारे पे मौजूद होटल्स हैं, उनके वॉशरूम्स में पानी नहीं आता। ये भी एक एक कहावत बनी हुई है। इसकी रीज़न ये है कि जो पानी जो है कराची को चाहिए, वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है? तो चलें जी, हम कोशिश करते हैं कि जी आगे की तरफ जाएँ। मैं जी बताऊँ कि 1960 से पहले कराची पाकिस्तान का कैपिटल था। 1960 से पहले कराची जो पाकिस्तान का कैपिटल था, तब से ही 1947 जो हमारे पास इंसेप्शन हुई थी पाकिस्तान की, अलहदगी हुई थी हिंदुस्तान से, तो उस वक्त पाकिस्तान उस वक्त से ही कराची जो है वो मुश्किलात के एक पलंदे से या बल्क ऑफ प्रॉब्लम्स या जो है हमारे फ्लक्चुएशंस होने वाली हैं जिसमें ड्रामेटिकल कंडीशन को घिरे हुआ है, ठीक है जी। उसमें जी कुछ ऐसी वजूहात है जो कि इसको ऊपर ओवरकम नहीं कर पाई, लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं कि हम कराची की थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के साथ हम इसके जो कराची की कमर्शियल हब है उसके ऊपर भी फोकस करें। आपको पता ना जी कि आपका कराची जो है समुंदर के किनारे पाया जाता है और यहाँ पर कराची पोर्ट है या इस तरह की जो समुद्र के किनारे होने की वजह से बाकी जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो पाकिस्तान की वो कराची से होती है। यकीनन आप ये समझें कि जो लार्ज स्केल की मैक्सिमम स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, इंडस्ट्री है, ट्रेड्स हैं, रिटेलर्स या मल्टीनेशनल कंपनी ऑफिस हैं, वो कहाँ पर है? कराची पे। लेकिन आप ये देखें कि अभी 1960 में जब कैपिटल कराची को खत्म करके इस्लामाबाद की तरफ मूव हुआ था, तो तमाम चीजें मूव होने को थी, लेकिन जो है ना वो बहुत सारे जो है ऑफिस हैं, बहुत सारे जो है ना हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी तक कराची में मौजूद है। मतलब इस वजह से भी कराची को बड़ी अहमियत हामिल है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हब है वो भी कराची है। वो इसकी रीजन क्या है कि वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जी जो ट्रेंडिंग हमारी जो ट्रेड है, मीडिया, एंटरटेनमेंट है, इंडस्ट्री है, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफिसेज हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो हुज जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करता है और डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल पे उसको सेपरेट आउट करता है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसकी जो मैसिव कंट्रीब्यूशन है बिजनेस कम्युनिटीज के अंदर, इसकी मैसिव आपको पता है जो सारे इस इलाके के जो लोग हैं ना कराची सिंध के लोग हैं, मैंने जहाँ तक पाया जी सिंध के जो एरिया के लोग हैं, मतलब परस्त लोग हैं, बिल्कुल इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, इनकी बोली में ही मिठास नहीं है। मायना कीजिएगा जो कराची वाले यहाँ पे बैठे होंगे, इनकी बोली में मिठास नहीं है। इनके शहर में बंदा चला जाए तो कोशिश होती है कि बच बचा के वापस आ जाए, ठीक है। इसके अलावा रीजन ये है क्योंकि नहीं नहीं आप मायना करें, हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप अपने ना हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। इनकी बोली में मिठास नहीं है। अब जब ये बोलते हैं तो यकीनन हमें डर लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें फिर कोई डिच ना कर दे। फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा सफ़र किया कराची का, तो जब मैं क्रॉस किया ना बहावलपुर को और बहावलपुर क्रॉस किया तो रहीम यार खां में एक नलका लगा हुआ था, मुझे प्यास लगी तो मैंने नलके से पानी पिया, तो वहां पर वहां पर जो था बेसिकली
वो एक नलके में ना पानी ही चेंज हो गया, वहां का जो पानी था वो ही चेंज हो गया, वो किस तरीके से वहां पे मिठास खत्म होगी। तो जहाँ पे पानी में मिठास नहीं, वहां पे लोगों में मिठास कैसे होगी? ठीक है जी। मैं कराची आया था पिछले साल की बात है, 2 दफा मेरा 2020 में चक्कर लगा था। तो मैं जब क्रॉस किया या रहीम में अपना क्रॉस किया, तो ट्रेन में जाते हुए मुझे ना जब मैं हैदराबाद उतरा, तो हैदराबाद में मैं भूख लगी, डेफिनेटली खाना खाने के लिए उतरा, तो वहाँ पे लोगों का जो बिहेवियर था ना वो ऐसे था स्टेशन के ऊपर, ऐसा था कि यकीनन मैं उस बिहेवियर से इतना डिसहार्ट हुआ कि वो बस कोशिश कर रहे होते कि इनकी जेब से पैसा निकले और हमारी जेब में आ जाए, ठीक है? और उसके बाद ये जाने और इनका काम जाने, इनको चाहे कुछ भी खिला दें। अच्छा जी, इसके बाद जब हम वो वेट कर रहे थे कि इनकी जेब से पैसा निकले और उधर से गाड़ी निकल पड़े, ताकि ये पैसा हमारी तरफ रह जाए और हमारी चीज़ भी हमारी तरफ रह जाए और ये गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दें। इनका वैसे एक जो है ना वो साइकी ये होती है। लेकिन हमारे जो पंजाबी हैं या फिर सराइकी हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है, क्योंकि हम नारायण कल्याण भी हैं, उनकी कोशिश क्या होती है, वो लोग कोशिश करते हैं कि यार अगर ट्रेन जा रही है ना, तो पीछे से भाग के पकड़ा देते हैं। और ये वेट में होते हैं यार यार ट्रेन जो है ना वो निकल ही जाए तो अच्छी बात है। इनके पैसे-पूसे हमारे जो बच जाएँगे। अच्छा जी, दूसरा जी मैं टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ। तो आपको पता होना जी मल्टी डायमेंशनल जो है ना वो चैलेंजेस फेस कर रहा है पाकिस्तान मेगा सिटी का, वो जो कि कराची है। तो उसमें जी, जी, बिल्कुल। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट एक फ़नी वे में बात कर रहा था। क्रिटिसाइज़ मैंने क्यों करना सज्जन? यार आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप तो इतने मोहब्बत है कराची से, मैं तो जस्ट एक रियलिटी बता रहा हूँ। कभी आओ पंजाब, आपको दिखाते हैं। लाहौर की जो लोग हैं ना वो रुक के पूछते हैं कि भाई खैरियत है, क्यों खड़े हो? कहीं जाना है? और आप माइंड ना करना, वैसे ये हकीकत है। आप कभी आना, आपको दिखाएँगे। अच्छा, इसके बाद जी हम कोशिश करते हैं जी मल्टी डायमेंशनल जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर फोकस करें। इन्वेस्टमेंट जो है ना पाकिस्तान की जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वाइटल फंक्शंस में, ये आपको मैं कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं फेस कर रहा हूँ उनके ऊपर फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, चलिए जी बस डिस्कशन खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं, टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। जी जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ एंड इनोवेशन एंड और इस तरह के कई और जो कॉस्टली फंक्शंस है वो कराची अपने ऊपर परफॉर्मेंस के तौर पे रखा हुआ है जी। ठीक है जी। इसके बाद कहा जाता है जी हमारे पास जो मेगा सिटी है उसको साथ-साथ इस तरह की कई मुश्किलात के साथ-साथ इस कई तरह की जो है ना इम्प्रूवमेंट के साथ-साथ कई-कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जिसमें कौन-कौन सी मुश्किलात शामिल हैं, ओवर बर्निंग है, र्यूनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर अर्बन सर्विसेज है और जो ग्रोइंग स्लम पॉपुलेशन है, ये साथ-साथ आप लिखते हैं, ठीक है जी। इट हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू अर्बन लाइफ, को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, पोलराइजेशन ऑफ कम्युनिटी है एंड रामपच पॉवर्टी। रामपट पॉवर्टी का मतलब होता है पॉवर्टी पॉवर्टी बढ़ रही है, आरएमपी रामपट, पॉवर्टी का बढ़ना, मतलब कि गुर्बत का बढ़ना। ठीक है? और वायलेंस आपको पता है कि लियारी के इलाके आगे पीछे इलाके जो है ना कराची के, वो इस तरह के जो कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जी। अच्छा जी, आपको मैं जी बताऊँ जी नेक्स्ट हमारे पास कि बेसिकली अर्बन फ्लोडिंग हमारा टॉपिक है। नहीं बेसिकली हम मैंने पहले आपको जो अब टॉपिक करवाना है वो मैं पहले आपको थोड़ा-सा इंट्रो दे रहा था टॉपिक के हवाले से, कि उसमें कौन-कौन सी मुश्किलात हैं, कहाँ से गुज़र रहे हैं। स्लाइड्स अब आई हैं, तो एक टॉपिक हमने हिट अब करना है, ठीक है? अब टॉपिक्स में जी हमारे पास देखें जी क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। हमारे पास सबसे पहली बात जी हमारे पास शामिल है जी बैकग्राउंड एंड डिटेल्स ऑफ कराची फ्लोड्स। आपको बता दूं यहाँ पे फ्लोडिंग क्यों होती है, अर्बन फ्लोडिंग क्यों होती है, यहाँ पे क्यों जो अर्बन फ्लोडिंग का नाम दिया है कराची को, या इसको बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत ज्यादा मुश्किल जो है ना वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। देयर हैव बीन 8 फ्लड्स इन पाकिस्तान इन द लास्ट 2 डिकेड्स। दो डिकेड्स के अंदर मतलब 20 सालों के अंदर तकरीबन 8 फ्लड्स आ चुके हैं, जिनमें से इट हैज बीन द वर्स्ट फ्लडिंग इन सिंस 1931 इन कराची, किलिंग एट लीस्ट 41 पीपल्स। दो डिकेड्स की अगर बात करें तो इसमें तकरीबन 1931 की बात करें तो जो है ना वो 41 पीपल जो थे वो लोग थे वो इस फ्लड की वजह से मरे थे। इसके बाद ये कि द रिकॉर्ड मॉनसून रेन्स एंड इनएडुकेट ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी कॉज द फ्लड, इस तरह के जो
मानसून हवा बारिशें होती हैं, वो भी जब तमाम जो पानी, क्योंकि वो नीचे वो जो इलाका है ना, वो थोड़ा सा नीचा इलाका है। जो हमारा जो अपर एरियाज हैं, अपर पंजाब, लोअर पंजाब आगे रहेंगे, और वहाँ आगे सखर, सखर के आगे हैदराबाद है, फिर कराची है। ये जो इलाके हैं ना, ये यहाँ यहाँ क्योंकि पानी का फ्लो भी आप देखते हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो दरिया है, दरियाए, आपको पता है कौन सा दरिया है? कौन सा दरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है? इंडस है जी, बिल्कुल। इंडस है, जो इंडस से मूव करता हुआ जी हमारे पास, क्योंकि इंडस के डायरेक्शन भी आपको पता है कि सी लेवल की तरफ अब ग्राउंड होती है, तो बेसिकली उसकी तरफ मूव करता है। अगर हम अगस्त 2020 की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करूँ जी मैं, करंट सिनेरियो में 484 मिलीमीटर जो रेनफॉल हुई थी, ये आप याद रखें। 2020 के अंदर हमारे पास जो रेनफॉल हुई है, वो 484 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड वाज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेन इन अगस्त बैक टू 1931। 1931 में इस तरह की रेनफॉल पहले हुई थी। अब 2020 में अप्रोक्सीमेटली 90 साल बाद जो है पाकिस्तान के इलाका कराची में इतनी ज्यादा रेनफॉल हुई है, मतलब इतनी ज्यादा बारिश हुई है। द रेनफॉल यहाँ पे ही नहीं है, द रेनफॉल फॉर अ सिंगल डे सेट अ न्यू रिकॉर्ड 223.5 मिलीमीटर। एक दिन में इतनी बारिश हुई है कि उसने पाकिस्तान के मेजर जो इकोनॉमिकल हब है, इकोनॉमी हब है, उसको डिबो के रख दिया था, सरपासिंग द प्रीवियस हाई ऑफ 211.3 मिलीमीटर ये। और अगर बात की जाए तो कराची में कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई एक दिन के अंदर जो रिकॉर्ड की गई हो, जिसमें अगर देखें तो 1967 के अंदर 211.3 मिलीमीटर जो है सेट की गई थी। इससे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इतनी वैल्यू कहलाई जाए। ठीक है जी। स्लाइड्स आपके सामने है जी, स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही। आपके पास जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स आपके सामने नहीं आ रही। मेरी स्लाइड्स क्यों नहीं आ रही? अब देखें एक दफा, मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं। जी अब देखें चेंज हुई है। तो आप, हाँ आप बता दिया करें जब मैं पढ़ रहा होता हूँ स्लाइड शेयर। ठीक ठीक है। चलिए जी, आप देख लेंगे, मैंने सारी चीजें जो भी पढ़ी हैं वो है दे हैव बीन 8 floods in Pakistan in the last 2 decades. It has been the worst flooding since 1931 in Karachi, killing at least 41 people. The record monsoon rains with inadequate का मतलब होता है गैर तनासिब drainage system in the city caused this flood. During August 2022, 484 millimeter of rainfall and was the highest amount of rain in the August back to 1931. इसके बाद देखा जाए द रेनफॉल फॉर अ सिंगल, अगर एक दिन की बात की तो तकरीबन 223.5 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। और यकीनन इससे पहले अगर देखा जाए तो 1967 के अंदर 211.3 मिलीमीटर जो बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगर लैंडस्लाइडिंग की देखा जाए, लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, जो ट्रैफिक जैम हुए, और बहुत सारे ऐसे फ्लड डिसरप्टेड द डेली लिव्स ऑफ द अराउंड 50 मिलियन रेजिडेंट, मतलब 15 जो मिलियंस लोग हैं, मतलब 1.5 करोड़ जो आवाम है पाकिस्तान कराची की, उसके जो है लिविंग सेक्टर्स को उन्होंने डिस्टर्ब किया। ये कैसे हो सकता है आप फिर अगर एक मिनट सेकंड, अभी भी वही सिस्टम है जी। मतलब कोई स्लाइड नहीं। जी बात है जी हमारे पास।
जी अब चेंज हुई है कुछ स्लाइड्स, देखें अब मैंने सेटिंग दोबारा चेंज की है। सॉरी टू से, अभी भी नहीं हुई। चलो शुक्र होगी, चले ठीक है, अब पता चल गया मुझे जी होगी, होगी, चले ठीक है, ओके। आज इसके बाद रेन ऑफ 2020 की बात की, 2020 में जो बारिशें हुई हैं कराची के अंदर, उनकी बात करते हैं। बिफोर 27 अगस्त 2020 दिस मॉनसून सीजन हैड ब्रॉट मच लेस रेनफॉल टू कराची देन ऑन प्रीवियस ओशंस। कई कई जो मतलब कि कई से पीछे उनमें बारिशें कम हुई थी, लेकिन 27 अगस्त की बात की, जो उसके बाद जो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा खतरनाक था। और यकीनन स्ट्रीट्स टर्न्ड इनटू रिवर्स, कार्स एंड होम्स वर वॉश्ड अवे एंड ओवर 30 पीपल डाउट और वर इलेक्ट्रोक्यूटेड। मतलब कि तकरीबन 30 लोग जो वो इस अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। However, on 27 August, we had more rainfall in one day than the past 92 years. 92 साल के रिकॉर्ड में 27 अगस्त को 92 साल का रिकॉर्ड टूटा गया, जिसमें बारिश की जो वैल्यू थी वो 211 जो है ना, वो हमारे पास जो पीछे वैल्यू लिखी है, ये देखिए हमारे पास 223.5 मिलीमीटर जो रेनफॉल हुआ था, वो 27 अगस्त को हुआ था, ठीक है। अगर इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास अर्बन कंडीशन इन द फ्लोड, जो हमारा शहरी निजाम है फ्लोड्स के अंदर, वो कैसा था। फ्लोडिंग इंगोल्व द सिटी कराची ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू हाल्ट, मतलब कि एक झोपड़ी की शक्ल उसने दे दी, और ऐसी झोपड़ी जो कि नकारा होती है। देयर वाज अ डिवास्टिंग डैमेज टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी, केबल्स जो वो टूट गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो डिस्टर्ब हुई, जैसे कि बिल्डिंग क्लैप्स होगी। इसी तरह अगर बात की जाए तो डैमेजेस हुए, जो कि सीरीज ऑफ सब्सिक्वेंट काजेस के 8 पीपल्स डाइंग इन कराची एज अ रिजल्ट ऑफ गाल कोलैप्स। तकरीबन जो है ना दीवार गिरने से या फिर दीवार घर गिरने से, छतें गिरने से तकरीबन 8 लोग जो अपनी जान का जो नजराना पेश किया उन्होंने जी। अच्छा, जिसकी वजूहत क्या क्या हैं जी फ्लडिंग की, क्योंकि हमने डिलीमा ऑफ कराची में अर्बन फ्लडिंग पढ़ी है, इसकी रेमेडीज नहीं पढ़नी, फिर आपको बता रहा हूँ, हमने जस्ट यहाँ पे इसकी कॉजेज पढ़नी है। तो कॉजेज देखें, सबसे पहले जी कॉज हमारे पास क्या है। अब स्लाइड नजर आ रही है, एक दो बच्चे बता रहे हैं बस। जी ठीक है, ओके ओके, नजर आ रही है जी। अच्छा, इसके बाद देखें जी हमारे पास वास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। अब देखिए पुत्र जी, हमारे पास कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और वैसे भी जो कराची के लोग हैं वो बिजनेसमैन कम्युनिटी है। वो अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो ज्यादा टाइम ही जो है ना वो अपनी फैमिली को देती है, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीडिंग है वो ज्यादा होती है, और माशाल्लाह वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है। दूसरी बात ये कि कराची के साथ जितने भी लोग हैं ना जो आगे पीछे यहाँ पे रेजिडेंटल है, उनमें जो है ना अर्बन जो एरियाज हैं वो कम है, ठीक है। तो इसमें सारे लोग हैं वो आगे पीछे मूव करने की बजाय कराची की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से कराची की जो पॉपुलेशन है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो रही है, मजीद बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन स्ट्रॉन्ग है, लोगों को रहने की जगह नहीं प्रॉपरली मिल रही, इस वजह से वो फिर क्या करते हैं, हर जगह पे जहां मिलती है वहां पे वो कोशिश करते हैं कि अपनी जो है ना रहाइश को वो रहाइश पजीर हो जाए, अपने घर बना लें। और Karachi storms water drains connect the two seasonal rivers, the Lyari and the Malad. ये बेसिकली दो जो सीजनल रिवर्स हैं उनको जोड़ता है। जब भी बारिश होती है वो पानी इन इलाकों की तरफ ज्यादा मूव करता है। 58 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, तकरीबन 58 नाले ऐसे हैं, वाटर ड्रेन्स कहते हैं नाले को, तो नाले नहीं, गंदे नाले होते हैं पानी के या फिर पानी के बहाव के लिए। कैरी वाटर फ्रॉम देयर कैचमेंट एरियाज टू दीज टू रिवर्स, ये इन दो जो रिवर जो लियारी रिवर है और मेलर रिवर्स है उसकी तरफ इसको मूव करवाते हैं। तकरीबन 60-600 स्मॉलर ड्रेन्स हैं, वो इन नालों की तरफ फीड करते हैं। छोटे छोटे जो ड्रेन्स हैं नदी नाले, वो इन दो नालों की तरफ मूव करते हैं, और वहां पे सारा अपना जो है ना वो कचरा कुचरा गंद गुंद वहां पे लेके चलते हैं। अच्छा जी, जितना भी अपना फ्लोड है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जी हमारे पास residentials buy solid waste and compact it along nalas to protect their homes and their moves reduce the width of the nala। मतलब वो अपने रेजिडेंटल जो लोग हैं वो इस सॉलिड वेस्ट को वाप करने के लिए इसको खत्म करते हैं जी, ठीक है। और अगर बात करें जी हमारे ओनली टू लैंडफिल्स हैं, जैसे कि
हमारे पास दै पास गोंदल है और दै जाम चक्रू है। ये दो यहाँ पे लैंडफिल्स हैं जहाँ पे जो मतलब कि कराची के अंदर ईस्टर्न सिटी के साइड में पाए जाते हैं। लॉट्स ऑफ नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल आर थ्रोन टू द नाला। इन जो बड़े जो लैंडफिल जहाँ पे गंद फेंका जा सकता है वो दो बड़े हैं। तकरीबन दिल्ली पास गोंदल है और दिल्ली जैम चक्रू के तौर पे ये दो बड़े मतलब कि एरिया जहाँ पे कचरा वगैरह फेंका जाता है और ईस्टर्न सिटी में पाए जाते हैं। और ये नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल होता है। इसको मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के पास इसको रिसाइकल करके फायदा मतलब फायदा हासिल कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी नजदीक एक्सपोर्ट्स है, लेकिन पाकिस्तान इतना मॉडिफाइड कंट्री नहीं है, इस वजह से वो इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करके मजीद बेहतर नहीं कर सकता। As the development plan of Karachi was not implemented, the pressure of insufficient space for the commercial activity forced the government to build the अच्छा जी यहाँ पे क्या build the अच्छा जी टू बिल्ड अप हैजर्ड्स ओवर द नालास। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा मतलब कि चैनल नहीं कर रही जिसकी वजह से नालास इन जो वाटर ड्रेन्स है उनको तकरीबन बेहतरी की तरफ लाया जा सके। उनमें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके एक स्पेसिफिक निज़ाम बनाया जाए जिससे इन तमाम जो गंद है नाले हैं या फिर वाटर ड्रेन्स हैं या फिर जो स्मॉलर लैंडफिल एरियाज उनको प्रॉपरली गेज करके जो है ना वो जो कराची के एरिया है उसको साफ सुथरा माहौल प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा जिसके बाद देखा जाए जी ओनली टू लैंडफिल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। एज अ डेवलपमेंट प्लान कराची वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड द प्रेशर। ये वही बात है जी दो पहले पॉइंट हमने कर लिए हैं। इन 1947 कराची पॉपुलेशन वाज ओनली 4 जो है तकरीबन 47 में देखा जाए तकरीबन 4,50,000 थी, लेकिन अब तकरीबन 1,50,00,000 तक जा चुकी है। तो तकरीबन 80 सालों में जो कराची की जो पॉपुलेशन है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। अच्छा अगर देखा जी जो कराची है वो पॉपुलेशन के लिहाज से 4,50,000 था, अब ये तकरीबन 15 मिलियन हो चुकी है। तो इसका जो सैवेज सिस्टम है वो तकरीबन अंडरग्राउंड, मैं आपको इसके सैवेज सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। ये अंडरग्राउंड जो अर्थ वाइन पाइप्स हैं सैवेज बायोलॉजिकल ट्रीटेड एट द गुटर जो है ना बैक्टीरिया मतलब कि गटर गार्डन के तौर पे जो नीचे वाला एरिया उसको इस्तेमाल किया जाता है। तमाम मतलब कि जैसे आम रूटीन में गटर गार्डन होता है ना हमारा पाकिस्तान के अंदर जो हमारा निज़ाम चल रहा है वही तरीका कार उधर भी है। ठीक है जी। ये गटर गार्डन कवर्ड जस्ट ओवर 1,000 एकड़ है। तकरीबन वहां पे जो गटर गार्डन तकरीबन 1,000 एकड़ पर मुश्किल है। गेटर कराची रेस्टलेस रेसेटलमेंट प्लान फॉर द 1958 catered टू सेटलमेंट टाउन्स। तकरीबन 20 किलोमीटर एरिया कराची की जो उधर इन जो सेटलमेंट प्लांट है उनको क्रिएटेड किया गया ताकि टू सेटेलाइट टाउन्स के अंदर ताकि इसको इसके अंदर जो अर्बन फ्लोडिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके ताकि तमाम जो ड्रेनेज है वो इसके अंदर जाए और इजीली फ्लो करता हुआ यहाँ से रिमूव होता जाए। आगे चलते हैं जी। कराची इज लार्ज सिटी। अच्छा डिटोरिएशन ऑफ द नालास मतलब कि तबाही हो रही है नालाज की जो ड्रेन्स वाटर ड्रेन्स हैं वो जो उनकी डिटोरिएशन हो रही है वो बेसिकली उनकी तबाही कैसे हो रही है। कराची बेसिकली ये डिटोरिएशन का मतलब होता है कराची इज अ लार्ज सिटी विद ओनली टू लैंडफिल्स। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ तकरीबन 40 किलोमीटर एरिया है और सिर्फ दो इसके अंदर लैंडफिल्स हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं जी कराची मेट्रोपॉलिटन को कॉर्पोरेशन को पे करते हैं और मतलब कि दो नंबर तरीके से वो तमाम जो है वो तरीका कार से करके उसको पे करते हैं वहां से वो सारी चीजें। ये स्लाइड चेंज है, स्लाइड नजर आ रही है, चेंज स्लाइड नजर आ रही है। जी आगे चलते हैं जी। अब आपके पास वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है केएमसी। वैसे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वो होती है जो कि वहाँ के जो सेवेज निज़ाम को या बाकी जो निज़ाम है उसको ओवरकम करती है। Officials know to collect the garbage so that recyclable material can be picked from it। मतलब वहां से सिर्फ वो चीजें उठा लेते हैं जो कि जरूरत की है और जो गैर जरूरी चीजें हैं वो वहां पे फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो वाटर ड्रेन्स में नुकसानात की वजह बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद देखा जी हमारे पास दी नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल जो है वो फेंक दिया जाता है वहाँ पे वेरियस इनफॉर्मल डंपिंग होती है। बाय द मिड 1990s मोस्ट ऑफ द नॉलेज वर फुल ऑफ कंपैक्टेड सॉलिड। मतलब कि आपको पता है जो है ना ड्रेन्स वो भर जाती हैं गंद से जिसको साफ करना जरूरी होता है। तो ये काम जो है अभी तक जो है ना वो नहीं हो पा रहा। आपको पता है कि जब बच्चे खेलते हैं क्रिकेट फुटबॉल वगैरह तो उसमें कुछ चीजें वहां फंस जाती है जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो ड्रेन का सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है।
अच्छा ये बेसिकल जो है ना वो डिटोरिएशन ऑफ, अच्छा बिल्डिंग ओवर द नाला, ये भी एक रीजन है, जो कॉज है जो कि पाकिस्तान की अर्बन कराची के अर्बन फ्लोडिंग की, इसमें कराची डेवलपमेंट प्लान जो है वो स्टार्ट एंड स्पेस प्रेशर फॉर कमर्शियल एक्टिविटी लोकल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय जो बाजार ओवर द नाले, मैक्सिमम जो बाजार है छोटे मोटे वो नालों के ऊपर बने हुए, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो कार पार्किंग फैसिलिटीज या ऑफिस या होटल वगैरह उनके ऊपर कंस्ट्रक्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो वहाँ पे जो है ना इवन द पार्ट ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम पार्टी पाकिस्तान जो कि पहले कराची में थी, वो भी इन गंदे नालों के ऊपर ही पाई जाती थी पहले, लेकिन अब तो इस्लामाबाद के अंदर है, तो ये भी एक रीजन है। सॉलिड वेस्ट कॉज एंड आप देख लें इसको जी, ये आपके पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन है जी, इसी को पढ़ लीजिएगा 1990 के अंदर, 1990 के अंदर जो गवर्नमेंट सिंध थी उन्होंने ओल्ड जो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनको रिहैबिलिटाइज किया था। अच्छा जी नेक्स्ट प्लीज देखिए, चलिए जी ये आज ही नेक्स्ट प्लीज, जी जी चेंज होगी यार, सब चेंज होगी। चलिए जी, इसके अलावा और आप देख लीजिए हमारे पास आगे जी सीरियस इंस्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी एक कॉज है, साइज लार्ज है जी हमारे पास, ठीक है, इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बेसिकली एक और रीजन है, इंस्टिट्यूशनल है। अच्छा जी ये इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जी, ये हमारा स्लाइड्स खत्म हो गई है, मैं एक दफा दोबारा फिर बता दूं जी, आपको मूव करवाता हूँ सारा, ये हमारे जी कॉजेज हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ द फ्लोड है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जी कॉज वास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज एंड लैक लैक ऑफ द हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेवर्स। इसके बाद देखा जाए जी हमारे पास जो वास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट सेवर्स, ये कुछ रीजन और बताई हुई है, वास्ट पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ द डेवलपमेंट सेवर्स। आगे जी इनफॉर्मल सेटलमेंट एंड इनफॉर्मल ड्रेन्स, मतलब कि एक इनफॉर्मल वे में दो नंबर तरीके से सेटलमेंट की, और दो नंबर जो ड्रेन्स के अंदर इनफॉर्मेलिटी है वो भी एक कॉज बनती है इसकी। डिटोरिएशन ऑफ द नालाज है, आगे जी बिल्डिंग ओवर द नालाज, हमारे पास ये एक और इसकी कॉज है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, ये भी आप इसकी कॉज में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सीरियस इंस्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, तकरीबन इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो इसके बारे में काफी हद तक सपोर्ट मिलेगी। ये हमारे आज का लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने कराची के बारे में पढ़ा जी, कराची के डिलेमा के बारे में पढ़ा है, जो कराची में मुश्किलात आई हैं उनके बारे में पढ़ा है, जो कराची पहले था और अब है उसके बारे में पढ़ा है। फिर हमने देखा कराची एक ऐसा शहर था जो कि ट्रेडिंग के हवाले से जो है ना जो ट्रेडिंग के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अर्बन फ्लडिंग है, जो जिन वजूहात की वजह से वो आपको मैंने सामने रखी है, और जिन वजूहात को जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम इसको खत्म कर सकते हैं वो भी सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। जी हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, अगर किसी ने क्वेश्चन करना है। जी हमने मैंने जो है ना डॉक्टर साहब मैंने ओवरव्यू दिया है, मैंने सबसे पहले जी इंट्रो बताया कराची का, इंट्रो के बाद मैंने बताया जी ये इकोनॉमिकल हब है, हमारी इकोनॉमिकल हब के बाद मैंने आपको बताया जी पाकिस्तान जो कराची है वो ये जो है ना वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उन चैलेंजेस के बारे में मैंने बताया। ठीक उसके बाद मैंने बताया जी हमारे पास ये कॉजेज हैं अर्बन फ्लडिंग की, ठीक है, अर्बन फ्लोडिंग की काजेज के बाद मैंने ये टॉपिक खत्म कर दिया, क्योंकि हमारा जिस डिलेमा के बारे में था इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में नहीं है, रिकमेंडेशंस के बारे में हम दोबारा फिर करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। तो अल्लाह हाफिज़ जी, इजाजत दी, आज का लेक्चर खत्म हुआ, गुड लक।